बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फ़िज़िक्स के चैप्टर 12 के लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। और ये आप समझ लें कि मेरी पास्ट पेपर्स का और बहुत सारी वीडियोस देखी हैं और यानी और सारे गेस्ट पेपर्स का ये निचोड़ है और ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहले आपको लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन बता देती हूँ जो चैप्टर में सीरीज़ चल रही है, और उसके बाद वीडियो के एंड पे मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी, लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप वो कर लेते हैं तो इंशाल्लाह पेपर में उनमें से ही कोई एक आएगा। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है हमारा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स चार्जेस एट रेस्ट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे चार्जेस को रेस्ट पे स्टडी करेंगे। तो आगे इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें गॉसेस लॉ आ रहा है, तो कूलम्स लॉ आ रहा है। तो कूलम्स लॉ क्योंकि नेम्ड यानी जैसे कूलम है तो कूलम एक साइंटिस्ट का नाम था, तो जितने भी नेम्ड होते हैं ना टॉपिक्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कूलम्स लॉ इस वजह से भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पास्ट पेपर में भी आया हुआ है। उसके बाद है फील्ड ऑफ फोर्स, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है और ये इतना इम्पोर्टेंट कोई टॉपिक नहीं है, ना लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये प्रॉपर्टीज़ इम्पोर्टेंट है और इसमें ऐसा कुछ ख़ास नहीं है। इसमें भी इतना कुछ खास नहीं है। आगे लॉन्ग क्वेश्चंस की सीरीज शुरू हो रही है, वहाँ से ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पास्ट पेपर में भी आया हुआ है, बोर्ड के पेपर्स में भी आया है और गेस्ट में भी। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें यही है कि मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, मिनिमम फ्लक्स का कब होगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा और मिनिमम फ्लक्स कब होगा। नेक्स्ट है थ्रू क्लोज चार्ज सरफेस, तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे है गॉसेस लॉ के जो लास्ट 2 पार्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें गॉसेस लॉ खुद तो जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जो इसके 2 पार्ट्स हैं, 2 एप्लीकेशंस हैं ना, ये बहुत ज़्यादा स्पेशली ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पास्ट पेपर्स में रिपीटेड है और गेस्ट पेपर्स में भी आए हुए बहुत दफ़ा। बाकी ये भी शॉर्ट के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वगैरह। ये भी इतना कोई ख़ास नहीं है। ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट भी है, मिलीकन्स एक्सपेरिमेंट। कैपेसिटर का जो ये मेन टॉपिक है ये ऑब्जेक्टिव के लिए और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट है, और जो ये वाला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए और ऑब्जेक्टिव के लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर चैप्टर 12 के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात की जाए जो पास्ट पेपर्स में बहुत दफ़ा रिपीट हुए हैं, तो सबसे पहले तो गॉसेस लॉ आ जाता है। ठीक है, और गॉसेस लॉ इसकी जो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर ऑफ चार्ज, ये वाली एप्लीकेशन, और यानी ये वाली एप्लीकेशन इम्पोर्टेंट है और लास्ट 2 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाली है। दूसरा कैपेसिटर है, कैपेसिटर का जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा पेपर में आया हुआ है। इसके अलावा कूलम्स लॉ है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये बहुत ज़्यादा यानी ये 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और रिपीटेड है, पेपर्स में बहुत दफ़ा आया हुआ है। इस चैप्टर के अगर आप ये वाले क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह इसमें से ही पेपर आएगा। मैं आपको सेकेंड ईयर के फिजिक्स का चैप्टर 13 के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स बताने जा रही हूँ। सबसे पहले ये तो सारा ऑब्जेक्टिव है। ओहम्स लॉ इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये ओहम्स लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
ओहम्स लॉ बहुत ज़्यादा यानी रिपीटेड है पास्ट पेपर्स में भी, और ये शॉर्ट के लिए एज वेल एज़ लॉन्ग के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दोनों के लिए। फिर रेजिस्टिविटी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये भी बहुत ज़्यादा आया हुआ है पेपर्स में। ये रियल स्टेट भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं, शॉर्ट वगैरह के लिए या ऑब्जेक्टिव के लिए ये है। हाँ, ये है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। थर्मिस्टर जो है ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए नहीं है, ठीक है, बाकी सारा। लेकिन ये इलेक्ट्रो ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के ना लास्ट के जो टॉपिक्स है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ रूल है और पोटेंशियोमीटर, ये किरचॉफ सेकंड रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा व्हीटस्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, ये जो लास्ट के 3 टॉपिक्स हैं ना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हर पेपर में आए हुए हैं और ये हर गेस्ट में मौजूद है। सो ये बहुत ज़्यादा व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर और रेजिस्टिविटी और ओहम्स लॉ, ये 4-5 जो है ना इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं तो बस आप ये 5-6 जो मैंने आपको बताए हैं बस ये कर लें, इसके अलावा आप बेशक ना करें, लेकिन ये लाजमी करना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर आ जाता है चैप्टर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये बोर्ड के पेपर में आया हुआ है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड नहीं है लेकिन ये आया हुआ है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। बाद मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एम्पेयर्स लॉ भी आया हुआ है, बोर्ड के पेपर्स में आया हुआ है, पास्ट पेपर्स में। और इसके अलावा सोलेनॉइड वाला भी आया हुआ है, ये फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनाइड, ये 2 एम्पेयर्स लॉ और सोलेनाइड वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये वाला भी बोर्ड के पेपर में आया, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी रिपीटेड नहीं है लेकिन ये भी आया हुआ है बोर्ड के पेपर में। डिटर्मिनेशन ऑफ ये 14.7 डिटर्मिनेशन ऑफ ईएमएफ एंड इलेक्ट्रॉन, ये भी बोर्ड के हवाले से इम्पोर्टेंट है। CRO जो है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ये शॉर्ट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं, एज वेल एज लॉन्ग के लिए भी इम्पोर्टेंट है लेकिन ज़्यादा शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। टॉर्क वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और गैल्वेनोमीटर वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है गैल्वेनोमीटर वाला, पिंडी बोर्ड के पास्ट पेपर्स में बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है गैल्वेनोमीटर, हर पेपर में ये गैल्वेनोमीटर रिपीटेड है। बाकी एमीटर, वोल्ट मीटर, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है लॉन्ग के हवाले से, बाकी नहीं है इतना इम्पोर्टेंट। इसमें जो इस चैप्टर में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना वो है एक तो एम्पेयर्स लॉ, फिर दूसरा टॉर्क वाला और फिर गैल्वेनोमीटर वाला और एक CRO और एक सोलेनॉइड, ये 4-5 जो हैं ये इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। स्पेशली गैल्वेनोमीटर वाले की अगर बात की जाए तो गैल्वेनोमीटर और ये सोलेनॉइड, CRO, टॉर्क, ये एम्पेयर्स लॉ स्पेशली, ये 4-5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के। अभी हम सीक्वेंस से चलते हैं। सबसे पहले ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ये बस शॉर्ट के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए है। ये इमोशनल ईएमएफ, म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन, ये 3-4 बहुत ज़्यादा 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इमोशनल ईएमएफ भी आया हुआ है पेपर में और फैराडे लॉ, क्योंकि जो क्वेश्चन या जो टॉपिक किसी साइंटिस्ट के नाम पे बने होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और फैराडे लॉ तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पास्ट पेपर्स में है, ऊपर से ये साइंटिस्ट का भी नाम है फैराडे, तो इस वजह से भी। फिर ये लेंज़ेस लॉ भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और म्यूचुअल इंडक्शन भी। इस चैप्टर में तकरीबन सारे ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर और ये म्यूचुअल इंडक्शन वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
ठीक है। इसमें ये वाला, ये लास्ट टाइम पेपर में आया हुआ था, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। और एसी जनरेटर भी बहुत मशहूर क्वेश्चन है, बहुत आता है पेपर्स में। ठीक है, इस चैप्टर में तकरीबन ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको चुन के वीडियो के एंड पे 2-3 बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। आ गया ट्रांसफार्मर, लास्ट टॉपिक। ये ना डीसी मोटर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, और ना ये बैक ईएमएफ। सो लास्ट में ये आ गया हमारा ट्रांसफार्मर वाला टॉपिक आ गया। इस चैप्टर में ट्रांसफार्मर वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस पूरे चैप्टर की बात करें तो सबसे पहले तो फैराडेज लॉ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर मोशनल ईएमएफ, म्यूचुअल इंडक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एसी और ट्रांसफार्मर। बस ये 4-5 क्वेश्चन कर लें आप तो ये चैप्टर इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। बाकी आप डीसी मोटर वगैरह को, डीसी जनरेटर को, बैक मोटर को, इस तरह के फिर स्टार्टिंग में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला है इसको छोड़ दें आप बस ये 3-4 जो मैंने बताए हैं, सबसे पहले ट्रांसफार्मर, फिर एसी, फिर म्यूचुअल इंडक्शन, फिर फैराडे लॉ और फिर मोशनल ईएमएफ। ठीक है, और बस ये आप कर लें। बाकी ये इतने लंबे लंबे थेरीज आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये टू द पॉइंट 3-4 मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं।